नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस वीडियो पर सर्च से आए हैं तो ये वीडियो एक सीरीज का हिस्सा है जो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के बारे में ही है। इस सीरीज में हमारा फोकस यही है कि लिसनर्स को अच्छी तरह से ट्रेडिंग व्यू को यूज करने का कॉन्फिडेंस आए और ये बिगनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग की बहुत लिमिटेड नॉलेज है और आपको शायद पता भी नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो ये सीरीज बिल्कुल आपके काम की है अगर आप लाइफ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप सीरीज को फर्स्ट एपिसोड से वॉच कर सकते हैं और हमारी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई काम की वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के बैक ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बेसिस पर अपनी कुछ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं। इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारा इनिशियल पॉइंट है इजीएस्ट, बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसका नाम है मूविंग एवरेज। इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास डेस्टिनेशन का लोकेशन है और हम जहां से चलना शुरू कर रहे हैं वहां का लोकेशन है, तो हम एक एवरेज स्पीड के बेसिस पे एवरेज टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं कि हम कितनी देर में इस स्पीड से चले तो उस डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। या गूगल हमारी स्पीड को मॉनिटर करके मैप्स के द्वारा हमें एक आइडिया दे देता है कि हम यहाँ से उस जगह पर लेट्स से पंजाब से दिल्ली या हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं तो कितनी देर में पहुंचेंगे। ये इंडिकेटर्स ही होते हैं जो हमें प्लान करने में हेल्प करते हैं। ऐसा ही इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मान लीजिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है, तो वो तो कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, कहीं बहुत दिन तक नीचे जा रहा है, कहीं बहुत दिन तक ऊपर जा रहा है। तो आप एवरेज प्राइस क्या निकालोगे, एवरेज लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? तब यूज होता है मूविंग एवरेज। लेट्स से आपको पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, तो 10 दिन का एक एक प्राइस उठा के डिवाइडेड बाय 10 तो आपके पास आ गया मूविंग एवरेज ऑफ 10 डेज। ऐसे एवरेज निकाल के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है और अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट को अफेक्ट करती कुछ और ड्राइविंग फोर्सेस भी हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे कोई इंडिया में ही कोई न्यूज़ आ गई, जैसे किसी बैंक ने बैंकरप्ट कर दिया, या कोई भी कंपनी लिक्विड हो गई, या इंडिया ने कुछ अच्छा लॉन्च कर दिया और मार्केट बूम में चली गई, तो प्राइस तो अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि हमें मूविंग एवरेज ऐसा चाहिए जो इन ड्राइविंग फोर्सेस को नज़रअंदाज ना करे, और वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी एक काइंड ऑफ मूविंग एवरेज ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 दिन के क्लोजिंग प्राइस उठाए और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। जो नियरेस्ट टू टुडे है उसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी और पिछलों को कम दी जाएगी। तो इस हिसाब से जो ड्राइविंग फोर्सेस लास्ट 2-3 डेज को अफेक्ट कर रही हैं उनको वेटेज अपने आप मिल जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ये टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपका टाइम फ्रेम 100 डेज है तो पिछले वाले शायद 70-60 इग्नोर्ड हो जाए, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा ना हो और 30-40 का मेजर कंट्रीब्यूशन रहे। इसके बाद हमारे पास एक और मूविंग एवरेज आ जाता है और वो है वेट इन्फ्लुएंस्ड मूविंग एवरेज। हर एंट्री को उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेट्स से हमारे पास 10 डेज की 10 एंट्रीज हैं और जो सबसे रीसेंट होगी उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, उसके पीछे की का उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट वाली का सबसे कम। इसका मतलब है ये टाइम को मोस्ट इंपॉर्टेंट रख के उस वैल्यू की एडिशन उसके हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से इंपॉर्टेंस जनरेट करके करेगा, ताकि हमारे जो सबसे रीसेंट प्राइजेस है वो अफेक्ट किए हैं सिनेरियो ने, ड्राइविंग फोर्सेस ने, सर्कमस्टांसेस ने, और उनकी कंट्रीब्यूशन मेजर रहे। मेजरली मूविंग एवरेज सिर्फ ये 3 टाइप के ही होते हैं टू माय बेस्ट नॉलेज, और इनके ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें आगे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जैसे जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो होता है SMA, और अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 9 डेज, 21 डेज, 35 डेज, 50 डेज, 200 डेज, 5 SMA देखें और 5 के 5 ही ऊपर फेस करके चल रहे हो, उनकी अलाइनमेंट अपवर्ड हो, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट टाइम स्पैन
ऑल टुगेदर मार्केट उस इंडेक्स या उस स्टॉक के लिए बुलिश ही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स 200 डेज अप डायरेक्शन में हो सकता है वो 50 डेज भी अप डायरेक्शन में हो, पर क्या पता लास्ट 21 डेज में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसने उसको अफेक्ट किया है और उसका जो मूवमेंट है डाउनवर्ड हो। और 9 डेज वाला तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे रिएक्ट करके अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो हम ऐसी सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पाते। तो फिर हम यूज़ करते हैं इन्हीं डिफरेंट मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन से बने हुए इंडिकेटर्स। ऐसा ही एक इम्प्रूव्ड मूविंग एवरेज इंडिकेटर है डीमा, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये प्राइस मूवमेंट को ज्यादा फास्ट ट्रैक करता है और ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल देता है। इसके बाद एक और इम्प्रूव्ड मूविंग एवरेज है ट्रिपल EMA, इसको टीमा भी बोलते हैं। ये DEMA डबल EMA से भी बेटर है और इसका मेन फोकस होता है कि फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर करना, क्योंकि कभी कभी अगर हम एक ही इंडिकेटर लगा के उसी पे रिलाई करेंगे तो चांसेस 50-50 रहेंगे। 50% होगा कि वो सिग्नल सही था और 50% होगा कि वो सिग्नल गलत था। तो फिर तो वो सिचुएशन होगी बैटिंग वाली, हम खुद ही सोच रहे हैं कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। जब हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इंडिकेटर्स का, तो एक से ज्यादा इंडिकेटर्स एक ही इशारा कर रहे हैं, तो समहाउ वो इंडिकेशन स्ट्रांग हो जाता है कि मार्केट का चांस 2 इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स, 4 इंडिकेटर्स इशारा यही कर रहे हैं कि बुल है आगे जाने का कि बियर है। मूविंग एवरेज का एक और बहुत फेमस इंडिकेटर है मैकडी, मार्केट ट्रेंड को कंफर्म करने वाला। इसको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर भी कहा जाता है। जिन लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी वीडियोस या शॉर्ट्स या रील्स देखी होंगी, उन्होंने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हद तक इसे सजेस्ट करते हैं जब भी आपको प्राइस ट्रेंड कंफर्म करना होता है। आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। मैकडी के एक्चुअली 3 हिस्से होते हैं। एक है मैकडी लाइन, जो बनती है 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ। इसे हम मैकडी लाइन कहते हैं। अगर ये ऊपर जा रही है तो मीन्स कि बुलिश सिग्नल दे रही है, अगर ये नीचे जा रही है तो मीन्स कि ये बियरिश ट्रेंड रिवील कर रही है। इसके साथ एक और लाइन होती है जिसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं, वो एक्चुअली 9 डे EMA लाइन होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली ये दोनों लाइंस मूव कर रही होती हैं और जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है और ऊपर जाती है तो हम इसे बाय का सिग्नल लेते हैं, और जब वो क्रॉस करके नीचे जाती है तो हम इसे सेल का सिग्नल लेते हैं। इस इंडिकेटर का तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मैकडी लाइन एंड सिग्नल लाइन, और ये जितना बड़ा होएगा उतना ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांगली कंफर्म कर रहा होएगा। मींस अगर ये दोनों लाइंस पास पास हैं तो हिस्टोग्राम की वैल्यू बहुत कम है, तो दैट मीन्स अभी बुलिश मोमेंटम लेट्स से ऊपर गया है सिग्नल लाइन से, तो बुलिश मोमेंटम है तो, लेकिन अभी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। और अगर आप थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव योर हार्ड अर्नड मनी यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय इन मार्केट, तो आप थोड़ी वेट करना चाहोगे कि ये हिस्टोग्राम की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाए। अभी मैंने मूविंग एवरेज की बेसिक स्टोरी तो बता दी, ये भी बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा हैं और इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग बन सकते हैं। जैसे अभी आप अगर ट्रेडिंग व्यू पर देखें तो एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज रिबन, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है, कितने ही 3-4 इकट्ठे चला रहा है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चले कि हम कब और कौन सा कॉम्बिनेशन लेकर चलें। हमें क्या पता कि हमें कौन सा मूविंग एवरेज चाहिए। सिंपली ये डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे ट्रेडर हैं। आपको पता होगा कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, या आप इन्वेस्टर हैं। उस हिसाब से आप इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ, लेकिन इसको वर्कआउट करना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जंपिंग कर रहे हैं स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में, या आप मूड्स पे डिसीजन ले रहे हैं, तो शायद आपको इंडिकेटर्स भी नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से रोड मैप पर चलना है। तो विद टाइम, विद पेपर ट्रेडिंग, विद बिट ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कि मूविंग एवरेज का कौन सा कॉम्बिनेशन आपके प्रोफाइल को बेस्ट सूट करता है। पहला हो सकता है कि आप ट्रेडर हो ही नहीं, आप इन्वेस्टर हो, आप SIP लगा रहे हो, या आप सिंपली शेयर्स अच्छी कंपनियों के ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप चाहे 200 डे EMA लगा लें, साथ में एक 50 डे EMA लगा लें,
इससे क्या होगा कि आपको सिग्नल मिल जाएगा कि जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल एवरेज आ रहा है प्राइस का, उससे अगर प्राइस गिर रहा है तो मुझे बाई कर लेना चाहिए। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपने कुछ देर के लिए इन्वेस्ट किया और जब आपको मोमेंटम लगा तो आपने पैसा निकाल लिया, तो आप अलग कॉम्बिनेशन के इंडिकेटर्स लोगे। लेट्स से 50 डे ईएमए लोगे, 200 डे ईएमए लोगे, इनका क्रॉसओवर देखोगे, साथ में मैकडी और आरएसआई के इंडिकेटर्स लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद मार्केट में इस शेयर का प्राइस शायद गिर जाए एंड इट इज़ द राइट टाइम दैट आई बुक प्रॉफिट्स एंड वॉक आउट और कहीं और इन्वेस्ट कर दो। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप 9 ईएमए एंड 21 ईएमए के चार्ट लगा सकते हैं और क्रॉसओवर रीड कर सकते हैं। इसके साथ आप मैकडी हिस्टोग्राम लगा सकते हैं टू कंफर्म कि सही सिग्नल का स्ट्रेंथ है, इससे भी आ रहा है। उसके साथ आप वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं टू कंफर्म कि ब्रेक थ्रू वाकई है, वाकई आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और विद इन मिनट्स एंड एन आवर आप कुछ अच्छी आउटपुट निकाल सकते हैं। उसके बाद आप एक और इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस, इससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा और आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग सिचुएशन है जिसमें आप मोमेंटम पकड़ेंगे। लेट्स से आपने बैंक निफ्टी में 48,200 पे बाय किया और आपको 48,400 पे सेल करना है, तो ये तो विद इन मिनट्स हो जाएगा। अगर मार्केट अप जा रहा है तो इट कैन हैपन इन जस्ट 5 मिनट्स। इन जस्ट 5 मिनट्स आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऊपर ना गया तो आप फंस गए, आपका ट्रेड फंस गया। तो इसके लिए आपको काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स चाहिए होगा कि आप जब एंटर करें एटलीस्ट यू आर वेरी श्योर कि हिस्टोरिक डाटा आपको सही इशारा दे रहा है। लेकिन फिर भी ये श्योर नहीं होता, आप अपनी तरफ से अपनी और एक्स्ट्रा रिसर्च करके और भी इंडिकेटर इसमें डाल सकते हैं, जैसे आरएसआई हो सकता है या कोई और इंडिकेटर आपको सही लगता हो। जब आप पूरी सीरीज वॉच कर लेंगे तो आपको और इंडिकेटर्स के बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हो सकता है आप मुझसे भी बेटर कोई कॉम्बिनेशन बता सकें जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो स्कैल्पिंग के लिए। मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है उस पर मैं थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। लेट्स से कि मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश है और हमें बाय करना है। हम 9 ईएमए लगा रहे हैं, 21 ईएमए लगा रहे हैं। 9 ईएमए 21 ईएमए को क्रॉस कर गया, मीन्स 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हायर आ गया कंपेयर्ड टू 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमारा फर्स्ट सिग्नल कंफर्म हो गया कि वी कैन बाय नाउ। नेक्स्ट है मैकडी हिस्टोग्राम। अगर सिग्नल लाइन और मैकडी लाइन में काफ़ी अच्छा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, यू सी अ विजिबल डिफरेंस, तो ये एक सेकेंड सिग्नल लेके हम चल सकते हैं। थर्ड है वॉल्यूम इंडिकेटर। अगर वॉल्यूम इंडिकेटर हमें हिंट दे रहा है कि वॉल्यूम इज बिल्डिंग अप, मीन्स ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये थर्ड सिग्नल हो गया कि मार्केट में इस प्राइस के लिए पीछे बायर्स सेलर्स की लाइन खड़ी है। तो ये थर्ड सिग्नल हो गया। एंड फोर्थ इंडिकेटर है हमारा वी वैप। अगर हमारा प्राइस अबव वी वैप लाइन है तो बायर्स के कंट्रोल में है सिचुएशन। हम इजीली कह सकते हैं, लेट्स से हमने 48,200 पर एंट्री ली और हम 48,400 पर एग्जिट ले लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि अभी मोमेंटम है कि एकदम से मार्केट बुलिश मूवमेंट देगा एंड वी कैन ग्रैब गुड प्रॉफिट्स। और यहीं अगर मार्केट बियरिश है तो हमें इन सारे स्टेप्स को रिवर्स में करना होगा। 9 ईएमए 21 ईएमए से नीचे होना चाहिए। मैकडी हिस्टोग्राम का जो डिफरेंस है बड़ा होना चाहिए, लेकिन सिग्नल लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। वॉल्यूम कम होना चाहिए और प्राइस बिलो वीवैप होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमें 4 सिग्नल्स मिल गए हैं कि मार्केट आगे बियरिश जाएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहते, इट इज़ टू मच फॉर यू। किसी लोगों को होता है, यार इतना जल्दी एंट्री एग्जिट, दिस इज़ टू मच, आई वॉन्ट टू होल्ड माई ब्रेथ। तो वो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनका एक दिन या एक घंटे का चार्ट कहीं भी हो सकता है, तो उनको इतने फास्ट इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। इंडिकेटर्स चेंज हो जाती हैं। लेट्स से उनके पास चाहिए 20 ईएमए एंड 50 ईएमए क्रॉस ओवर। तो 20 ईएमए अगर 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 से बेटर है, तो मींस लास्ट 20 डेज में मार्केट ने ज़्यादा अच्छा प्राइस दिया है, तो मार्केट 50 से कंपैरेटिव तो बुलिश आ गया, तो ये एक इंडिकेटर हो गया। नेक्स्ट है मैकडी क्रॉसओवर। इसमें सेटिंग्स 12, 26 और 9 रहेंगी टू कन्फर्म। 12 और 26 के रहेंगे इंडिकेटर्स फॉर मैकडी लाइन और 9 के रहेंगे फॉर सिग्नल लाइन। तो उसका वही डिफरेंस देखना है हिस्टोग्राम का। और क्रॉसओवर इज द टाइम व्हेन यू ग्रैब द मोमेंट। जब क्रॉस करेगा सिग्नल लाइन को, अगर ऊपर जाएगा एकदम क्रॉस करके तो वो बाय का सिग्नल होगा, अगर नीचे जाएगा तो वो सेल का सिग्नल होगा।
थर्ड इंडिकेटर होगा RSI। RSI 14 लगाना है हमने, ऊपर और नीचे के रखने हैं 30 एंड 70। अगर 70 आ गया तो आप हिंट ले सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो सकता है। अगर 30 है, 25 है, तो आप हिंट ले सकते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो सकता है। इसको आप एक अनदर सिग्नल ले सकते हैं अपने दूसरे सिग्नल्स के साथ ऐड करके। इसके साथ आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इंडिकेटर लगा सकते हैं, और अगर उसकी वैल्यू 38.2% या 50% के आसपास रहती है तो वी कैन से कि ट्रेंड की कंटिन्यूशन रहेगी। लेकिन अगर 61.8 तक इसकी वैल्यू पहुंच जाती है तो एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, और इसकी वैल्यू सारे इंडिकेटर्स के सिग्नल्स के साथ मैच करके हम एक मोमेंटम ग्रैब कर सकते हैं, जिससे हम शॉर्ट टाइम स्पैन लेट्स से कुछ 3-4 घंटे या 1 डे में कुछ प्रॉफिट्स ग्रैब कर सकते हैं। आइए अब हम चार्ट पर, ट्रेडिंग व्यू पर 3 इंडिकेटर्स लगाकर चेक करते हैं कि हमें कैसे सिग्नल्स मिल सकते हैं और कैसे हमें इनको चार्ट पर लगा के रीड करना होता है ताकि हम कुछ प्रॉफिट की स्ट्रेटजी बना सकें। पहला सिग्नल चेक करने के लिए मैं पहला इंडिकेटर लगा रही हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और मैंने ये एक इंडिकेटर 2 बार इसलिए लगा लिया है क्योंकि मैंने अभी इसमें एडिटिंग करनी है। पहले की वैल्यू में कर देती हूँ 20, क्योंकि हमें 20 डेज़ का एवरेज चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। इसके बाद मैं जो दूसरा, इसकी कलर चेंज कर देती हूँ रेड, ताकि हमें विजिबिलिटी डिफरेंस मिल जाए। तो उसके बाद मैं जो दूसरा EMA है उसकी वैल्यू कर देती हूँ 50। इसका कलर हम ब्लू ही रहने देते हैं, इससे हमें 2 कलर्स मिल गए, तो वी आर एबल टू डिफाइन कि डिफरेंस क्या है, क्रॉसिंग कहाँ पे हो रही है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि क्रॉस ओवर कहाँ पर हुआ था इनका। तो क्रॉस ओवर एक मुझे जो नज़र आ रहा है उस पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती हूँ और एक वर्टिकल लाइन बना देती हूँ, ताकि हमें डेट और प्राइस जहाँ पर ये हुआ था कंफर्म हो जाए। इससे हमें एक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि यहाँ पर हमें सिग्नल रियलिटी में मिला था। और देखिए चार्ट में उसके बाद डिफरेंस है, गिर ही रहा है। देयर आर स्विंग्स, लेकिन गिर रहा है चार्ट। सिग्नल सही था अगर किसी ने ये दोनों लगाकर पकड़ा होता तो। हम देख सकते हैं कि EMA 20 ने EMA 50 को 51,957 पर 10 दिसंबर 2024 को क्रॉस करके डाउनवर्ड डायरेक्शन दी थी। मींस बियरिश मोमेंटम आ गया था और उसके बाद चार्ट गिरा ही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिग्नल। अब हम दूसरा इंडिकेटर लगाने के लिए इन दोनों को पहले रिमूव कर लेते हैं, और फिर अब हम इंडिकेटर लगाएंगे MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब हम इसको थोड़ा वाइड कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और क्लियर नज़र आए लाइंस का मूवमेंट। यहाँ पर ठीक रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि इन 2 लाइंस ने इस पॉइंट पर क्रॉस किया है, और हम यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये सिग्नल हमें 17 और 18 दिसंबर को मिला था, जब ये क्रॉसओवर हुआ था मैकडी का नीचे की तरफ, और हम ऊपर चार्ट पर देख सकते हैं कि उसके बाद वाकई मार्केट गिरी है। चलिए अब नेक्स्ट इंडिकेटर लगाकर देखते हैं सेम ही चार्ट पर, और हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है RSI। इस इंडिकेटर को लगाकर भी नीचे एक पैरेलल बार बन गया है, और उसकी एक्सटेंशंस की वैल्यू है 70 और 30। 70 ऊपर है, 30 नीचे है, और आप देख सकते हैं कि जब भी ये चार्ट में एजेस को लाइन ने टच किया है या पास होके गई है या क्रॉस किया है तो रिवर्सल लिया है। तो एवरी टाइम इट इज नियरिंग द एजेस, तो इसको हम मान सकते हैं एक तरह के सिग्नल। लेकिन इसको हम रिकमेंड करते हैं ओनली एंड ओनली ऑन इंडेक्स, क्योंकि RSI एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप स्टॉक्स पर लगाएंगे तो कोई स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ, वो मल्टी बैगर रिटर्न देना शुरू कर गया, तो दैट विल गो बियॉन्ड RSI, और उसकी परचेज लिमिट रुकेगी नहीं, और RSI को वो धजिया उड़ा देगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पर्सनली आई नेवर रिकमेंड RSI ऑन स्टॉक्स। एस्टेब्लिश स्टॉक्स जिनकी ऑप्शंस भी होती हैं उन पे समहाउ ये एप्लीकेबल है, बट आई स्टिल रिकमेंड कि अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम ले सकते हैं इंडेक्स पे थर्ड सिग्नल, और एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं चार्ट पर जब हमें इसने इंडिकेटर दिया होगा ऑन 5 दिसंबर 2024। इस दिन के बाद से आप देख सकते हैं कि मार्केट गिरी है, और हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर दिए गए हैं, तो ये एक मीडियम टाइम फ्रेम पर फिट हो रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में तो वो 3 सिग्नल्स मिले हैं हमको कि मार्केट गिर रहा है, मोमेंटम इज डाउनवर्ड, और मार्केट इंडेक्स करेक्ट होएगा।
चलिए अब अगला इंडिकेटर लगाने से पहले मैकडी रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट पर लिमिटेड इंडिकेटर्स ही लग सकते हैं क्योंकि ये फ्री वर्जन है। और हमारा लास्ट इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको लगाकर राइट साइड पे कुछ बार्स बन गई हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस वीडियो के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं कुछ स्ट्रेट लाइंस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देती हूँ, जो मैंने वैल्यूज बताई थी, जो नोटिस करनी है कि जहाँ पे चार्ट है अगर उनके पैरेलल जा रहा है तो द ट्रेंड विल कंटिन्यू। जैसे 0.382 एंड 0.5 पर ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड आफ्टर 0.618 यू कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ हॉरिजॉन्टल, और हम देख सकते हैं कि ये चार्ट को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और वहीं हमारे सिग्नल्स हैं। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको आज समझ आ गया होगा कि मूविंग एवरेज का इंडिकेटर कैसे काम करता है, और मूविंग एवरेज की अलग अलग टाइमिंग सेट करके अलग अलग टाइम को अलग अलग वेटेज दे के हम कुछ डिराइव्ड इंडिकेटर्स भी बना सकते हैं जो हमें ज़्यादा बेटर फ्लॉलेस इंडिकेशंस दे सकते हैं, और हम अपने चार्ट्स पर लगा के उन्हें ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल जर्नी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इन इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली यूज़ मत करना, इन पर रिसर्च करना, और हो सकता है कि आप कोई ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन लेकर आ जाओ और उसको आप यूज़ करके ज़्यादा बेटर इंडिकेशंस ले सको, मार्केट से ज़्यादा बेटर सिग्नल्स ले सको और ज़्यादा प्रॉफिट्स ले सको। आपको कभी भी किसी की भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, पेपर टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, और अपनी हार्ड अर्नड मनी को रिस्क पर रखने से पहले पूरा प्लान जिस पर आपको स्टिक करना है विद प्रॉपर डिसिप्लिन बना लेना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से मूविंग एवरेज को प्रॉपर इलेबोरेट किया है। इन केस इफ यू हैव any doubts and need further explanation on any part, please do leave a comment under the video. और आगे भी हम सारे इंडिकेटर्स लेके आएंगे वन बाय वन एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें।